हेलो, वेलकम टू एवरीवन। मैं अमित किशोर। आप लोग को जो भी मेरे साथ लाइव जुड़ते हैं या मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं उन लोग को टॉपर्स माइंड ऑफ मैथमेटिक्स के चैनल पे स्वागत करता हूँ और आगे उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। देखो बउआ, हम लोग ग्राफ पढ़ा रहे हैं। आपका ग्राफ का एक वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ, आज दूसरा वीडियो है और दूसरा वीडियो में मैंने टॉपिक रखा हूँ ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में जितना भी टाइप का वेरिएशन होता है हम उसको आज बताता हूँ बारी बारी से, अच्छे ढंग से। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। 2-4-10 मिनट को वीडियो समझ में नहीं आता है, आप कम से कम लास्ट तक धैर्य से देखिएगा, तब जाके वीडियो का पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हुआ आपका ग्राफ मॉडुलस फंक्शन का, देखिएगा कितना इंटरेस्टेड रहेगा। एकदम सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सारा कन्वर्जन एक बार में सब एक जगह ला दूंगा। हुआ ठीक है, ध्यान दोगे। सबसे पहले समझते हैं, हेडिंग तो आपका ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन है। सबसे पहले हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में समझते हैं कि क्या है ये मॉडुलस फंक्शन। यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन तो मानते हैं कि लेट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर आपका ये मॉड ऑफ एक्स, यही आपका मॉडुलस फंक्शन होता है। वो जहाँ पे आपका एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। अब समझिए बात को थोड़ा सा कि मॉडुलस का थोड़ा सा डेफिनेशन को पकड़ो, उसके बाद पता चलेगा। जैसे मान लो लिखा हुआ है, जैसे तुम्हारे सर जी जो 10th क्लास में पढ़े होगे, तो मान ले मॉड ऑफ 3 का वैल्यू आपका 3 लिखते हैं। सब कोई जानता है, इतना जितना भी है बच्चे सब जानते होंगे। लेकिन अगर मॉड ऑफ -3 की बात आता है तो बच्चा जानता है कि 3 होता है। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि यहाँ पे -3 था और बाहर 3 हो गया, तो ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जो कि -3 3 बना दिया। यहाँ तो कुछ ना कुछ जरूर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आ गया है, क्योंकि अंदर -3 था बाहर 3 हो गया। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मॉडुलस का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है या तो 0 होता है। एकदम सही बोलते हैं, मॉडुलस का वैल्यू या तो पॉजिटिव होता है या तो 0 होता है, इससे छोटा नहीं होता है। लेकिन अगर पॉजिटिव होता है तो ये बात सही है कि इतना है। तो अगर मान लें हमने बोला कि मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो बहुत सारा बच्चा बोल देते हैं कि +-x। तो देखो ऐसा बोलना हमेशा सही नहीं है। ये तब सही है जब आप कुछ नहीं जानते हो, लेकिन अगर जानते तो बात समझिए। जैसे अगर कहता मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू बताइए कब, जब x आपका 0 से बड़ा है। तो देखो अगर x 0 से बड़ा है इसका मतलब x पॉजिटिव है, तभी ना 0 से बड़ा हुआ। तो जब पॉजिटिव रहेगा तो देखो यहाँ पे 3 पॉजिटिव था तो उसका वैल्यू 3 लिखाया, यानी हमने x लिख दिया। लेकिन अगर रहता मॉड ऑफ x का वैल्यू बताना है कब, जब x 0 से छोटा होगा, यानी x खुद में आपका निगेटिव होगा। तो तुम ही बताओ, देखो अंदर में अगर निगेटिव था तो बाहर निकला तो पॉजिटिव हो गया। यानी अगर अंदर में -3 था तो अगर इसको हम -3 अगर बाहर 3 बनाना है तो कहीं ना कहीं अगर अपने सोचोगे तो जरूर एक माइनस से मल्टीप्लाई किए होंगे तब प्लस हुआ होगा। हमको 3 ही लाना है, लेकिन सोचो जरा, सोचो कि अगर अंदर निगेटिव था तो बाहर निकला तो पॉजिटिव हो गया, कैसे। तो अंदर निगेटिव है तो बाहर निकाले तो उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए होंगे तो पॉजिटिव हो गया होगा। अब देखो x क्या है, निगेटिव। तो अंदर में x क्या है, वो निगेटिव। तो बाहर अगर निकालेंगे तो अंदर निगेटिव, बाहर निकालेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
यानी मॉड x का वैल्यू -x तब होगा जब x निगेटिव होगा, और मॉड x का वैल्यू x तब होगा जब x पॉजिटिव होगा। अगर मॉड ऑफ x रहेगा इज इक्वल टू आपका x बराबर मान लो 0 है, तो यहाँ पे आप प्लस माइनस x कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो आप x लिखिए या तो -x, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब अगर यहाँ पे इक्वल भी रहेगा तो भी x लिखाएगा, यहाँ भी इक्वल रहेगा तो -x लिखाएगा। यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मॉड x का वैल्यू x लेस देन इक्वल टू 0 तो मॉड ऑफ x का वैल्यू -x। या तुम कर सकते x बराबर 0 तो डायरेक्ट वैल्यू इसका 0। यहाँ तक समझा? अब देखो बातें आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक अगर समझ गया तो एग्जाम्पल 1-2 ले लेता हूँ तो थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में। क्योंकि देखो 11th-12th में वो 2-3 नहीं लिखेगा। 11th में ऐसा नहीं कि मॉड 3 का वैल्यू कोई पूछने जा रहा है, या मॉड ऑफ -3 का वैल्यू पूछने जा रहा है, या मॉड ऑफ 8 का वैल्यू पूछने जा रहा है, या -2.5 का वैल्यू पूछने जा रहा है। ये सब 10th की बातें नहीं। 10th में ऐसे बात करेगा, सॉरी 10th के ऊपर। जैसे मान लीजिए लिखा है मॉड यहाँ पे x -2 का वैल्यू बताइए कब। अगर ऐसे पूछेगा तो हम कहेंगे हम जानबे नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमको ये नहीं पता है कि अंदर में पॉजिटिव है या निगेटिव है। जब तक नहीं बताएगा, जैसे मॉड ऑफ x, तुमसे हम पूछे कि x पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो बच्चा देगा जवाब कि x पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि उसको x ऐसा सिंपल तो उसे ऐसे लिखेगा, तो इसको कहेगा निगेटिव, इसको पॉजिटिव। ऐसा बात नहीं है। अगर x बराबर अगर -5 हो गया तो तुम्हें बताओ x निगेटिव है कि पॉजिटिव? तो x निगेटिव है और -x उस समय हो जाएगा। तो देखो -x बराबर x का वैल्यू पुट किया माइनस, तो माइनस यानी -x का वैल्यू 5 होगा, तो -x इसमें पॉजिटिव हुआ और x आपका इस समय निगेटिव हुआ। तो डिपेंड करता है कि x क्या है, और किसी को देखने से हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। तो यहाँ पे कंडीशन अगर दे दें यहाँ पे कि वेन जब बताना है जब आपका x का वैल्यू 2 से बड़ा है। तो देखो अब 2 से बड़ा कोई वैल्यू रख दो 3, तो 3 में से 2 गया तो एक पॉजिटिव या निगेटिव? तो पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव होगा तो अंदर सीधा सीधी बाहर हो जाएगा x -2। लेकिन अगर मान लेता था मॉड x -2 और कहता वेन आपका x लेस देन 2, तो 2 से छोटा रखे वैल्यू, मान लो 1 रख लेते हैं, तो 1 में से चेक करते हैं वो कि अंदर निगेटिव का पॉजिटिव। तो 2 से छोटा मान लो 1, कुछ भी रख सकते हो, -10 -20 सब छोटा है, जितना भी छोटा सब रख सकते हो। तो मान लो हम 1 रखा, तो 1 में से -2 गया तो -1 बना। तो -1 क्या है? निगेटिव। और जब पता चल जाए कि अंदर निगेटिव है तो इसको आप बाहर कीजिए और एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर हुआ? इसे लिखा हो x प्लस आपका 3, और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ कि x जो है -3 से बड़ा है। तो -3 से बड़ा कुछ भी वैल्यू रखिए, मान ली 0 रख देते हैं, तो 0 + 3 3, और 3 क्या वो पॉजिटिव, यानी इस इंटरवल में पॉजिटिव आएगा तो डायरेक्ट बाहर हो जाएगा +3। अगर मान लिया रहता है x + 3 और यहाँ पे कंडीशन रहता है x लेस देन -3, यानी -3 से छोटा। तो जब -3 से छोटा होगा तो रखो इसमें वैल्यू -4, तो -4 + 3 -1, और -1 निगेटिव होता है, यानी जो वैल्यू है उसको बाहर करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक बात समझिए। अब आते हैं ग्राफ पे, जरा थोड़ा कंसंट्रेट करना ग्राफ पर, तब समझ में आएगा। फिर ट्रिक वगैरह दे देंगे तो आसानी से समझ जाएगा पूरा। तो देखिए, अगर f(x) की बात करेगा, f(x) और mod of x, तो तुम ऐसे भी कर सकता है कि लेट y = आपका mod of x, ये भी कर सकता हुआ y या f(x) बात सेम होता है। तो देखिए mod of f(x) का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे देखो ऐसे भी लिख दो, तो y बराबर, इसको या करके बोल, या करके अगर कोई बोलता है y का वैल्यू, देखो क्या क्या हो सकता है। ये x तब होगा जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। यहाँ पे पूरा वेन अगर मान लो x बराबर अगर 0 रहा, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करेगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर वेन x का वैल्यू 0 से छोटा रखेगा तो निगेटिव रहेगा तो -x हो जाएगा। तो ये मॉडुलस का वैल्यू हो गया, यानी y का वैल्यू x तब लिखाएगा जब 0 से बड़ा होगा, y का वैल्यू 0 तब होगा जब x का वैल्यू
0 माने एक्स के जगह पे चेक कर रहे हैं इतना। तो अगर मान लें हमको इसका ग्राफ खींचना है तो देखो कैसे खींचाएगा, ग्राफ पे ध्यान देगा, रफ आइडिया में हुआ, ये एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स डैश एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस, समझेंगे। अगर मान ले बातें करें, देखना पहला अगर ग्राफ को देखो, ये सब बंद कर दो तो वाई बराबर एक्स, और दूसरा तो वाई बराबर 0, तीसरा तो वाई बराबर माइनस एक्स। पहले तीनों ग्राफ को खींचना शुरू करो, तो वाई बराबर एक्स यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो हम बीचों बीच पास करेगा, ये हो गया तुम्हारा वाई इक्वल टू एक्स। हम कल भी बताए थे बहुत बार, पिछले वीडियो में एकदम क्लियर है वाई बराबर एक्स के ग्राफ, आपको ये क्लियर है, इधर एरो डाल दी, मैंने इधर भी बढ़ रहा उधर भी बढ़ रहा, ये वाई बराबर एक्स हो गया। दूसरा वाई बराबर 0, तो ये लाइन में आपका है वाई बराबर आपका ये 0, ये लाइन आपका है वाई बराबर क्या वो 0। अगला आइए देखिए वाई बराबर माइनस एक्स, तो वाई बराबर माइनस एक्स ऐसे ग्राफ जाता है, ये आपका ग्राफ है वाई बराबर माइनस एक्स। अब समझिएगा बात मेरा, अब ध्यान देने वाला बात क्या है, देखो वाई बराबर एक्स तब वैलिड है जब एक्स 0 से बड़ा है। तो देखो इधर पट्टी आपका एक्स 0 से बड़ा होता है, यानी वाई एक्सिस के राइट साइड आपका एक्स एक्सिस से बड़ा होता है, तो एक्स 0 से बड़ा, तो एक्स 0 के बराबर नहीं, यानी आपका ये ग्राफ जो है ये यहाँ पे सर्कल बनाएगा पहले, और एक्स 0 से छोटा, वाई बराबर एक्स कब वैलिड है जब एक्स 0 से बड़ा है, तो एक्स 0 से बड़ा वाला ग्राफ रहेगा और बाकी ये ग्राफ कट जाएगा। हो गया बात है। अगला वाई बराबर 0 कब, जब एक्स बराबर 0, तो वाई बराबर 0 कब, जब एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 तो खाली यहीं पे, यानी ये पॉइंट को डार्क कर देंगे, तो ये हुआ डार्क हो गया, यानी ये शामिल हो गया। उसके बाद वाई बराबर माइनस एक्स कब, जब एक्स 0 से छोटा, तो एक्स 0 से छोटा इधर होता है, यानी ई पट्टी ग्राफ नहीं लेवा जाएगा, नहीं लिया आएगा, यानी ये वाला मिटेगा ग्राफ इतना। यानी फाइनली ग्राफ क्या बना, अगर फाइनली ग्राफ बनाना है, जो मॉडुलस का जो फाइनली ग्राफ हुआ, यानी वाई इक्वल टू आपका मॉड एक्स का जो ग्राफ अगर देखा जाए, रिमेंबर के तौर पे ये हुआ एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई हो गया, ये तुम्हारा एक्स डैश हो गया और ये आपका वाई डैश हो गया। तो जो फाइनली ग्राफ बना है ऐसे और ऐसे, यानी ये बीचों बीच, ये हो गया तुम्हारा वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। रिमेंबर में रखना है, यानी भी जो बना ये ऑरिजिन से पास करेगा, तो वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ यही हुआ। इधर भी आप बढ़ सकते हो आगे, इधर भी बढ़ सकते हो, तो ये हो गया वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब बातें करते आगे, क्लियर होगा। फिर से एक बार देखो, वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ खींचना है, तो वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू, मॉड का तो अभी हम जानते नहीं अच्छा से, तो सीधा सीधा देखो एक्स अगर 0 से बड़ा होगा तो मॉड एक्स का वैल्यू एक्स होगा, एक्स 0 के बराबर होगा तो मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, फिर एक्स 0 से छोटा होगा तो मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस एक्स होगा। ये सब जान रहा है, क्योंकि अगर अंदर पॉजिटिव तो सीधा सीधे बाहर, अंदर 0 तो 0, अंदर अगर 0 से छोटा तो माइनस लगा के बाहर करते हैं। ये हो गया। तो ग्राफ आपका आया, देखो यहाँ पे जैसे वाई बराबर एक्स का ग्राफ ये है, ऑरिजिन से पास करेगा क्योंकि कांस्टेंट इसके पास नहीं है। ये वाई बराबर एक्स समझो, वाई बराबर 0 समझो, 3 ग्राफ हो गया। तो वाई बराबर एक्स का ग्राफ ये हुआ, वाई बराबर माइनस एक्स का ग्राफ हुआ, और वाई बराबर 0 का ग्राफ ये हुआ। तो सिर्फ एक्स बराबर 0 रहेगा तब वाई बराबर 0, यानी ये को पॉइंट 0,0, माने ये समझना सिर्फ 0, यहाँ पे 0 हुआ, तो यही पॉइंट बना आपका होगा शामिल, इतना ये वाला हो गया। अब समझेंगे, तो अब ग्राफ समझेंगे क्या कह रहा है, क्या वाई बराबर एक्स तब होगा जब एक्स 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा इधर होता है ई पट्टी, 0 छोटा ई पट्टी होता था, 0 छोटा जितना भी काट दिया, 0 भी कट गया, लेकिन एक्स बराबर 0 पे वाई बराबर 0 है तो ये पॉइंट शामिल हो गया। फिर कह रहा है वो कि वाई बराबर माइनस एक्स कब, जब 0 छोटा, तो देखो इधर 0 से छोटा इधर, तो ई पट्टी वाला ग्राफ रह जाएगा, ई वाला कट जाएगा, जो फाइनली ग्राफ आया भी जैसा बीचों बीच। यानी याद रखेंगे मोड ऑफ एक्स का ग्राफ भी होता है जो ऑरिजिन से पास करता है। आगे बात करते हैं, अगर मान लें और आगे लेते हैं दूसरा फंक्शन, ये मिटा दे रहे हैं,
दूसरा अगर बात, अगर मान लिया आपको करा था ड्रा द ग्राफ ऑफ मान लिया था y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 2। समझना बढ़िया सब कोई, लास्ट में ट्रिक दे देंगे एकदम, अभी डिटेल में थोड़ा समझा देते हैं और लास्ट में आपको ट्रिक दे देंगे, आप एक बार में बना लोगे। तो देखिए y बराबर अगर लिखा हुआ है मोड ऑफ x, तो इसको हम पहले तोड़ते हैं अपने मन से। तो देखो या करके लिखे हैं y बराबर, देखिए बुआ पहले इसके अंदर जीरो अपने मन से कीजिए, जीरो अंदर में जो मॉडुलस के अंदर है उसको जीरो, तो x बराबर जीरो, x माइनस 2 बराबर जीरो, यानी x बराबर 2। अब देखो क्या कंडीशन होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं कि भेन जब x ग्रेटर देन 2 होगा, तो 2 से बड़ा कुछ भी रखिए इसमें, 3 और 3 में गया 2, 1 पॉजिटिव, जब पॉजिटिव रहेगा तो डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, यानी x माइनस 2 इसका बाहर हो गया। यानी x जब 0 से बड़ा रहेगा तो मोड ऑफ x माइनस 2 का वैल्यू x माइनस 2 होगा। अगर भेन x बराबर आपका 0 करेंगे तो अगर x 0 नहीं, x बराबर आपका 2 करेंगे तो अगर 2 रहेगा तो 2 माइनस 2 0, यानी 0 तक 0 रखेंगे। भेन यहाँ पे x जो है यहाँ पे ग्रेटर देन तो हो ही गया, लेस देन 2 करते हैं तो 2 से छोटा रखेंगे 1, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, अंदर निगेटिव, तो जब निगेटिव रहेगा तो बाहर निकालेंगे तो निगेटिव लगा के बाहर निकालेंगे। अब हो गया यहाँ तक सब कुछ समझा। अब देखिए क्या, तो पहला लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब देखो समझेंगे, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ हम तुमको सिखाए हैं, देखो कैसे, देखो y बराबर आपको x पहले लिखो और फिर y बराबर आपका x माइनस 2 लिखो, तो देखो ग्राफ कैसे सिखा था, तो ऐसा था हुआ। तो ये y बराबर आपका x है और x माइनस 2 कहने मतलब 2 यूनिट घटा हुआ है, तो यही ग्राफ एक माइनस में और ये माइनस में, यानी 2 यूनिट नीचे गिर जाएगा, यानी ग्राफ यहाँ से पास करेगा। ये हो जाएगा y इक्वल टू कितना हुआ, x माइनस 2 का ग्राफ, ये होगा y इक्वल टू x का ग्राफ जो पिछले वीडियो में सिखा चुके हैं, और ये y बराबर आपका x माइनस 2 का ग्राफ, यानी पिछले वीडियो में सिखा चुके हैं। यानी डायरेक्ट वे में अगर देखा जाए तो y बराबर x माइनस 2 का ग्राफ ये है। तो हम यहाँ पे करते हुआ y बराबर हम यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो देखो आप खुद से ये सब बना सकते हो। तो देखो सबसे पहले बात, ये आपका x एक्सिस है, ये बुआ y एक्सिस है, ये x डैश हो गया और यहाँ पे y डैश। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर बुआ -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -1 है, ये -2, इधर 1 है, इधर 2 है और भी रहेगा जो। अब आइए पहला ग्राफ देखो खींचते हैं, तो y बराबर आपका x, तो देखो इधर से हम तुमको रफ में दिखाते हैं, तो y बराबर x, क्लियर है। अब कह रहा है क्या कि x माइनस 2 यानी 2 यूनिट नीचे खसक जाए, यानी ग्राफ ऐसा आएगा, यानी y बराबर x माइनस 2 का ग्राफ। देखो अगर ये भी समझ सकता है, y बराबर x माइनस 2 है तो x बराबर अगर 0 रखते हैं तो y बराबर -2, यानी पॉइंट यहाँ मिल रहा है। फिर अगर मान लो y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 2, पॉइंट यहाँ मिल रहा है, यानी लाइन यहाँ से पास करेगा। ये भी आप कर सकते हो, यानी लाइन ये पास कर गया, यानी ये जो आपका ग्राफ हुआ y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का हो गया। अगला आइए y बराबर 0, तो y बराबर 0 तो यही लाइन में है, y बराबर आपका ये 0, बाद में इसका हिसाब किताब कर लेंगे। फिर कर आपका y बराबर -x माइनस 2। देखो इसको अगर तुम इसको अगर सही कर लेते हो, देखो y बराबर कितना लिखा हो -x और ये -2, तो चाहो तो लिख सकते हो y बराबर -x और ये +2। तो देखो y बराबर -x का ग्राफ ये होता है, ये y बराबर -x का ग्राफ है, +2 का नहीं मतलब 2 यूनिट ऊपर खस गए, यानी ग्राफ ऐसे जाएगा। और अगर दूसरी बात है तो x बराबर 0 तो y बराबर 2 और y बराबर 0 तो x बराबर 2, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी ग्राफ आपका यहाँ से पास करने वाला इधर पर, ये आपका ग्राफ बना। अब इसको मिटा दे रहे, अब कंडीशन से आप देखो ये किसका लाइन है, y इक्वल टू आपका ये -x +2 मल्टीप्लाई करके लिख दिया, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये -x -2। अब समझेंगे बात, तो
पहला देखो y बराबर x माइनस 2 कब है, जब x 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़ा देखो यही लाइन आपका ये बड़ा x बराबर 2 का लाइन है। अगर देखा जाए तो x बराबर 2 का लाइन ये है, वो ये आपका लाइन x बराबर 2 का है। हम बताए थे कि x बराबर 2 बाई एक्सिस के पैरेलल होता है, माने x बराबर a बाई एक्सिस के पैरेलल होता है। ये सब समझते हैं। अब देखो क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि y इक्वल टू x माइनस 2 कब है, जब x 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़ा किधर होगा, उधर, यानी छोटा वाला कटेगा, यानी ये कट गया। फिर कह रहा है y इक्वल टू 0 कब लिखाएगा, जब x बराबर 2। तो x बराबर 2 ये है, यानी 2 कॉमा ये 0, यानी ये वाला 2 कॉमा 0, यानी ये पॉइंट शामिल होगा। यहाँ पर ये पॉइंट छूट रहा था अभी, लेकिन ये काट दिया, अबरी पॉइंट ही आ गया। अब देखो x का वैल्यू 2 से छोटा कब, जब ये वाला ग्राफ होता है, ये वाला ग्राफ 2 से छोटा, यानी छोटा इधर होता बड़ा उधर, यानी ई वाला जाएगा कट इतना दूर। ये पॉइंट आपका 2,0 है। यानी अगर रफ आइडिया में अगर ग्राफ बनाना होगा तो आपका ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, ग्राफ ऐसा बनने जा रहा है। यानी 2 पे देखो x माइनस 2 है, देखो अंदर में माइनस 2 है, 2 यूनिट घसक गया लेफ्ट राइट साइड, वो हम बाद में बता लेंगे इसको। ये बन गया, यानी मोड ऑफ x माइनस 2 बना लिया। तो x माइनस 3 भी बना सकता है, कुछ भी बना सकते हो इस टाइप से लेकर के। लेकिन अगर इसको जल्दीबाजी में बनाना है, मतलब हम थोड़ा स्पीड लाते हैं इसमें, या मान लो कि एक ग्राफ और खींचते हैं, ये तो समझ गया। अगर मान लो यहाँ पे रहता, यहाँ पे बुआ आगे और बात करते हैं। तीसरा ग्राफ मान लो रहता y इक्वल टू यहाँ पे मॉड और x प्लस 1, अभी फिलहाल ऐसे लिखते हैं, उसके बाद सब कुछ कर देंगे एक बार में। तो देखो y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 अगर रहेगा तो आप लिख सकते हैं y बराबर, इसको देखना यहाँ पे पहले x प्लस 1 बराबर 0 करो, तो x बराबर आएगा -1, यानी -1 से बड़ा छोटा यही करेंगे। तो यहाँ पे लिखा भेन x जो है आपका -1 से बड़ा होगा, तो -1 से बड़ा 0, तो 0 प्लस 1 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा, तो ज्यों का त्यों बाहर देखिए भेन x बराबर आपका 0, सॉरी x बराबर -1, यहीं पे कंडीशन पे आएगा। तो -1 रखे तो -1 प्लस 1 0, तो इसका वैल्यू 0। यहाँ पे लिखे भेन x आपका लेस देन -1, तो -1 से छोटा रखेंगे तो 0, -1 से छोटा -2, और -2 प्लस 1 -1 निगेटिव, तो जब निगेटिव रहेगा तो निगेटिव लगा के बाहर करेंगे। यहाँ तक समझ गया होगा। अब इसका हमको ग्राफ खींचना है, तो अबरी हम जल्दीबाजी में खींचेंगे, अबरी हम थोड़ा जल्दीबाजी में खींचेंगे। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे वो एक्स डैश है, यहाँ पे आपका वाई डैश है। अब ये देखो, ये आपका ऑरिजिन हो, ये 1 मानते हैं, ये 2 मानते हैं, ये 3 मानते हैं, ये 4 जो भी, इधर -1 -2, ये -3 और ये -, ये 1 ये 2 ये 3, ये -1 और ये -2 और ये -3। चलिए हो गया। अब देखो ग्राफ पे बात करते हैं। पहला बोला y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो देखो y इक्वल टू एक्स तो ग्राफ ऐसे जाता है, और एक प्लस है तो यानी 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, यानी आपका ग्राफ यहाँ से पास करेगा। तो अगर इसको अगर लिखना होगा ग्राफ, तो ये देखो ऐसा, ये ऐसा पास करेगा, 1 यूनिट ऊपर घसक जाएगा। अब कर रहा है 0, तो 0 तो यही लाइन में है, y इक्वल टू 0, और ये हो गया y इक्वल टू आपका ये यहाँ पे x प्लस 1। अब देखो y इक्वल टू अगर देखा जाए तो देखो y इक्वल टू आपका -x -1, तो y इक्वल टू -x ऐसे चलता है, y इक्वल टू -x ऐसे बीचों बीच से पास करता है, 1 यूनिट नीचे घसका दिए तो यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा, और ये यहाँ पे रहेगा। क्योंकि देखो अगर y बराबर 0 करे तो x बराबर आपका -1, तो ये -1 आ जाएगा, यानी आपका ग्राफ ऐसे पास करने जा रहा है, यानी ऐसा बना। अब देखो ये इधर तुम चाहो तो इसको एरो डाल सकता है, क्योंकि लाइन है तो दोनों तरफ बढ़ता है। ये हो गया। अब कह रहे देखो ग्राफ को ड्रा करते हैं, कह रहे वो क्या
कि यहाँ पे x प्लस 1 तब होगा जब -1 से बड़ा होगा। तो देखो -1 से बड़ा इधर है, ये लाइन आपका x बराबर -1 है। यहाँ पे देखना, ये जो लाइन है, ये लाइन आपका x बराबर -1 है, ये लाइन आपका x बराबर -1 है। अब कह रहा होगा कि -1 से बड़ा, तो इधर जाएगा, तो -1 से इधर जाएगा, यानी पीछे वाला ग्राफ नहीं होगा, यानी ये वाला ग्राफ कट जाएगा, नीचे वाला, यानी ये हो गया, ये कट जाएगा। और कह रहा यहाँ भी, ये भी पॉइंट कटा हुआ है, समझ लो, ये भी सर्कल है, ये भी नहीं है माइनस, यानी x बराबर 0 -1 भी नहीं है, -1 से बड़ा है। अब x को जब -1 रखे तो y बराबर 0, तो यही पॉइंट बनाता है -1, 0, यानी ये पॉइंट अब शामिल हो गया। फिर आपका x -1 से छोटा कब, जब ये ग्राफ होगा, तो ये ग्राफ का क्या इक्वेशन है? अगर इस ग्राफ का इक्वेशन देखोगे तो यही ना है, y बराबर आपका ये -x प्लस आपका 1, तो ये इधर पीछे नहीं रहेगा, यानी -1 से छोटा, तो ये -1 से बड़ा इधर नहीं रहेगा, इधर आपका -1 से बड़ा होगा, तो ये ग्राफ आपका यहाँ से ये कट जाएगा। यानी अगर फाइनली देखा जाए तो ग्राफ ये बना इतना, यानी 1 यूनिट इधर लेफ्ट साइड घसा के, तो देखो बीच में प्लस है तो 1 यूनिट इधर घसका, अगर माइनस था तो उधर घसका। अब बात समझें आगे, अगला हुआ तीसरा ग्राफ, जैसे ऐसे रहता हुआ, अगर मान लो तीसरा ग्राफ ये रहता, y इक्वल टू आपका ये मोड ऑफ x और ये +1, मान लो ऐसा ग्राफ है। फिर आगे चल के हम बहुत कुछ सिखा देंगे एकदम तुरंत। तो मान लो कि अगर y इक्वल टू मोड x +1 ऐसा रहता, अब देखो कंडीशन, तो y बराबर हम लिखते, देखो क्या, यहाँ पे देखो अंदर मोड के क्या है, x है, तो x का वैल्यू 0 करो। अब देखो यहाँ पे कंडीशन कि वेन x 0 से बड़ा होगा, तो तुम्हें बताओ मोड x का वैल्यू x हो जाएगा, तो x और ये +1, और x 0 के बराबर होगा मान लो, यानी कंडीशन कहाँ पे लिखते हैं, x 0 से बड़ा, 0 से छोटा, 0 से के बराबर कब, जब ये अंदर में जो मॉडुलस है उसको 0 के बराबर करते तब। तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर x 0 रखेगा तो 0, तो सीधा सीधी बंद। फिर यहाँ पे हुआ वेन x का वैल्यू 0 से छोटा, तो ये हो जाएगा -x + 1। अब देखिए ग्राफ को ड्रा करते हैं, चलिए आइए, ये y एक्सिस है, x एक्सिस, तुम ध्यान देते जाना, कुछ कुछ बातें यहाँ पे निकल रहा है, आगे जाके इसको क्लियर करना है। मैंने समझ लो कि इसी को कंसेप्ट आगे जाके बना देना, कंसेप्ट बना के हो गया यहाँ पे। अब देखिए y इक्वल टू x + 1, तो देखो पहले तो यह 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, इधर को 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर -1, इधर -2, इधर -3, ये -4, ये -1, -2, -3, यहाँ पे -4 हो गया। अब करा y इक्वल टू x + 1 कब, जब 0 से बड़ा हुआ था, तो देखो x 0 से बड़ा, वो तो बात हुआ, तो y बराबर x + 1, तो y बराबर x बीचों बीच जाता है, और +1 का आने वाला 1 यूनिट ऊपर चढ़ जाएगा, यानी ये लाइन आ जाएगा ऐसा, ये हो गया आपका y बराबर यहाँ पे x + 1। फिर आपका y इक्वल टू 1 कब, जब x बराबर 0 रहेगा, तो y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 जो होता है वो ग्राफ, जहां तक तुमको पता है कि x एक्सिस के पैरेलल होता है, तो ये लाइन आपका y इक्वल टू, ये लाइन आपका y इक्वल टू 1 है, ये भी मैंने खींच लिया, y इक्वल टू आपका। अब आइए फिर अगला ग्राफ, यानी y इक्वल टू 1 का लाइन यही है, एक ही कलर से हम लिखते हैं, ये y इक्वल टू आपका ये 1 का लाइन। फिर y इक्वल टू -x प्लस होते, देखो y इक्वल टू -x इधर से जाता है बीचों बीच, एक प्लस करने वाला 1 यूनिट ऊपर चढ़ के जाएगा, यानी आपका ग्राफ ऐसे जाए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक मतलब यही कि 1 से पास करना चाहिए, ये तो रफ आइडिया से बना रहे हैं, कोई बड़ी बात। देखो ये अब देखिए ग्राफ की बात करते हैं, अब थोड़ा ध्यान देना,
कह रहा है वो x प्लस 1 कब, जब x 0 से बड़ा रहे। तो देखो x बराबर 0 यही लाइन है, ये लाइन आपका x बराबर 0 है, तो 0 से बड़ा इधर होगा, इधर नहीं होगा, तो यानी ई लाइन का ये कटेगा। फिर x बराबर 1 सॉरी y बराबर 1 कब, जब x बराबर 0, तो x बराबर 0 का लाइन ये है, तो 0,1 यही होता है, यानी ये पॉइंट शामिल हो जाए। फिर आइए माइनस x प्लस 1 कब, जब 0 से छोटा, तो 0 छोटा इधर है, बड़ा ही खत्म, यानी ये लाइन आपका खत्म। और ये सब तो खत्म हो गया, समझे, ये सब तो है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ x बराबर 0 रहेगा तब y बराबर 1, तो ये तो 0 के अलावा ये सब तो नहीं ना चाहिए। देखो x बराबर 0, तो x बराबर 0 तब y बराबर 1, तो सिर्फ 0 पे 1 डिफाइंड है, बाकी सब नहीं है। यानी आपका ग्राफ बनाइए, ये जो इतना से इतना बना, ये आपका y इक्वल टू मॉड x प्लस और बाहर में 1 बना, ये हो गया। यानी ये भी कह सकते हैं कि बाहर में x जुटा हुआ है, तो देखो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ऐसा होता है, तो एक जुटा हुआ, इसका मतलब 1 यूनिट ऊपर घसक गया। अगर मान लो यहाँ पे माइनस रहता तो कन्फर्म है कि ग्राफ 1 यूनिट नीचे घसक जाता होगा। अब देखिए हम इसको डिटेल में बात कर लेते हैं, अब समझ में आ जाएगा बात। अब हम मिटा देते हैं सारी बातें, चलिए मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे समझना अब मेरा बात को बढ़िया है, ये सारा बात मैं मिटा दिया, जितना आपने पढ़ा, खाली बस एक बात अब याद रखो मेरा, बस एक बात है यहाँ पे याद रखना कि y इक्वल टू मॉड x का जो ग्राफ होता है, ये दिमाग में अब सेटिंग में बैठा लेना कि ये यही v टाइप का होता है। बस ये जो ग्राफ है y इक्वल टू मॉड ऑफ x है, यहाँ पे बुआ x मानना, यहाँ पे x डैश मानना, यहाँ पे y मानना और यहाँ पे y डैश मानना, ये आपका y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ होगा। ये माइंड में एकदम सेट हो गया, आप समझ। अब आगे बात करते हैं, देखो समझना मेरा बात। यहाँ पे समझ लो कि ट्रिक, अब समझिए ट्रिक, याद करने का ट्रिक। देखो अगर मान लो तुमको y बराबर, अगर मान लो x प्लस a ग्राफ है और a पॉजिटिव रहनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो निगेटिव रह गया तो फिर घट ना जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो अगर इसको बनाना है तुमको, समझो, तो सबसे पहले बात समझना कि तुमको तो y बराबर मॉड x का एकदम क्लियर ग्राफ याद है। कैसे? ये वाला ऐसा, ये ग्राफ ऐसा है, ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ है। सुनना बोल, अब समझो, ये मान लेते हैं कि इधर पट्टी कहीं पे a है और इधर पट्टी कहीं पे माइनस a है। ओके, अब इसको अंदर में 0 के बराबर करो, तो x प्लस a बराबर 0, तो x बराबर माइनस a आया। तो ये ग्राफ को जो है ना a यूनिट लेफ्ट साइड घसका देना। देखो माइनस a कहाँ पर, यहाँ पर है, तो ये ग्राफ को आप समझ लो कि हम धकेल दिया इधर, तो ये जो बना ये y इक्वल टू मॉड x प्लस a का बना। ठीक, अगर मान लो तुमको y इक्वल टू मॉड x माइनस a का बनाना होता और a पॉजिटिव रहता, तो यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे देखो x माइनस a का वैल्यू 0 करता, तो x बराबर आपका a आता। तो यही ग्राफ देखो मॉड x में a घटा हुआ है, तो यही ग्राफ मॉड ऑफ x का ग्राफ a यूनिट जो है ये राइट साइड घसक जाता है, यानी ई ग्राफ हो जाता y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस a का। यहाँ तक समझ में आया मेरी बात? यानी अंदर में प्लस रहेगा तो लेफ्ट साइड घसका देंगे, अंदर में माइनस रहेगा तो राइट साइड घसका देंगे। याद रहा? अब समझेंगे, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। एक बात क्लियर हो, जैसे बुआ यहाँ पे, जैसे मैंने रहता ड्रा द ग्राफ ऑफ, ड्रा द ग्राफ ऑफ, पहला y इक्वल टू मान लो लिखा हुआ है, अभी हम बनाए थे x माइनस 2 का ग्राफ, और दूसरा y इक्वल टू आपका x प्लस ये 1 का ग्राफ। अब देखो देख करके बना देंगे ग्राफ, अब उतना देर नहीं करेंगे। देखो पहला का अगर बनाते हैं तो तुम भी बना सकता, पहला का ग्राफ
तो देखिए ये आपका ऐसा, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स डैश है, और ये बाई है, और ये हुआ बाई डैश है। तो देखो बाई इक्वल टू मॉड एक्स अगर आप एकदम समझ लो ये भी टाइप का, बीचों बीच ये जो ग्राफ मिला आपका बाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स मिला, पहला का ग्राफ खींचना है तो एक्स माइनस टू है, यानी 2 यूनिट राइट जाएगा, माइनस तो एक्स बराबर 2 समझना। तो मान लो यहाँ पे 1 यूनिट है, यहाँ पे 2 यूनिट है, तो यही ग्राफ खसक जाएगा 2 यूनिट, यानी मान लो कि धकेल दिया इसको इधर, कई यूनिट 2 यूनिट, तो ये जो ग्राफ बनेगा बाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2। क्लियर हो गया होगा। यानी बहुत आसान है ग्राफ, अगर अच्छा ढंग से सिखाया जाए तो आप आराम से ग्राफ सीख सकते हैं। ये हो गया बाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का ग्राफ। अब मान लो ये दूसरा का ग्राफ अगर खींचना है इसका, फिर मिटा देते हैं। देखिए अगर दूसरा का ग्राफ खींचना है तो ये देखो, ये देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये बाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे एक्स डैश मानते हैं, इसको बाई डैश मानते हैं। अब ये दूसरा का बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बाई इक्वल टू मॉड एक्स तो बीचों बीच जाए करेगा, इसको तो याद कर लिया। ये ग्राफ आपका बाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है। अब इसमें मान लो कितना जुटा हुआ है, 1 यूनिट जुटा हुआ है, तो लेफ्ट साइड घसकेगा, कितना यूनिट, 1 यूनिट, यानी -1 के साथ। ये माइनस क्या शो कर रहा है कि लेफ्ट साइड 1 यूनिट है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो देखो x + 1 बराबर 0 समझना, तो x बराबर -1, यानी 1 यूनिट इधर खसकेगा। यही ग्राफ को ऐसे लिखेंगे, यानी धकेल देंगे इधर पट्टी को, तो हो जाएगा बाई इक्वल टू आपका मॉड यहाँ पे x + 1। क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं, फिर से आगे क्वेश्चन रहता है यहाँ पे ड्रा द ग्राफ। पहला बाई इक्वल टू यहाँ पे मॉड x + 3 रहता, और दूसरा रहता हुआ बाई इक्वल टू मॉड यहाँ पे मॉड ऑफ x, और ये प्लस मान लो 2, ऐसा ग्राफ होगा। तो समझें क्या होगा, एकदम जल्दी में बनेगा। पहला हम बना रहे हैं, देखो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये बाई हो गया, ये x डैश हो गया, ये बाई डैश हो गया। तो यहाँ पे वो ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। अब देखिए जैसे बाई इक्वल टू मॉड एक्स का तो ग्राफ एकदम तुम्हारा क्लियर है, समझो ये बीचों बीच पास करेगा, कर +3। तो जब बाहर जुटा हुआ रहेगा +3, ये अंदर मोड के अंदर नहीं है, बाहर है, तो आप ग्राफ को 3 यूनिट ऊपर घसका देना, यानी धकेल देना 3 यूनिट ऊपर, एकदम पैरेलल, समझो धकला गया। तो ये जो बना था वो बाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बना था, और ये जो बना अबरी बाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स + 3 बना। तो यहाँ पे प्लस के जगह पे अबरी माइनस रखो, तो ये -2 करने वाला इसी में बना देते हैं। तो इस ग्राफ को 2 यूनिट नीचे धकेल दीजिए और रहेगा एकदम सेम, देखो धकला गया। तो ये जो आया बाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और ये -2। क्लियर हो गया। अब और बनाते हैं आगे, और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मान लिया गया बाई इक्वल टू यहाँ पे आपका ये मॉड ऑफ x -2 और ये +2, मान लो बाहर जुटा हुआ, तो देखो इसको बनाने का तरीका, माने कि हम लोग जो रूल लगाएंगे वो क्या लगाएंगे। देखो रूल, सबसे पहले हम बाई इक्वल टू मॉड ऑफ x बनाएंगे, उसको बनाने के बाद बाई इक्वल टू मॉड ऑफ x -2 बना देंगे, उसको बनाने के बाद बाई इक्वल टू आपका मॉड ऑफ x -2 और +2 बना देंगे। देखो क्या क्या हम बताएं समझना। तो सबसे पहले आपका ये ग्राफ जो है छोटा सा चलते हैं, तो ये बाई इक्वल टू आपका मॉड ऑफ x बन गया। अगला स्टेप में आते हैं, तो यहाँ पे देखो ये -2 है, तो 2 यूनिट राइट साइड, यानी 1 और ये 2, यानी ग्राफ ये घसक जाएगा ऐसे। तो ये जो हो गया बाई इक्वल टू मॉड x -2। अब देखो
अब रे क्या मोड ऑफ x माइनस टू प्लस टू, यानी अब यज्जा पर इसे 2 यूनिट ऊपर धकेल देंगे। तो ये देखो आपका ये 1 है, ये 2 है, इधर आपका ये 1 है, इधर आपका 2 है। तो ये लाइन ऐसा मान लो खींच लिया, ये 2 का लाइन, और ये भी आपका ये 2 का लाइन। तो ये जो आपका आया यहाँ पे, तो जो ग्राफ आपको हो गया वो पहले तो यहाँ पे था ऐसा, अब जो है ग्राफ लचकला गया, तो ये ऐसा बना। तो ये जो ग्राफ बना y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 और प्लस 2। फिर से y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 प्लस 2, तो सबसे पहले y इक्वल टू मॉड x बनाइए, उसके बाद x माइनस 2 बनाइए, उसके बाद x माइनस 2 में प्लस 2 बनाइए, धीरे धीरे बढ़ जाइए। मॉड x ये हुआ, 2 यूनिट धसका दिया, इधर आ गया, तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2, अब इसमें 2 जोड़ना है तो 2 यूनिट ऊपर कर दिया, ये आ गया, दैट इज ग्राफ हो गया मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 2 का, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अगर मान लिया आपको खींचना था y इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x, तो देखिए तुम पहले समझो ऐसा कि तुम समझो पहले y इक्वल टू मॉड ऑफ x बनाओ, तुमको इजी में सिखा देते हैं। तो मॉड ऑफ x बनाएगा तो यही बनेगा, उसके बाद आप y इक्वल टू माइनस मोड x के बारे में समझिए। तो जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया, तो इसी ग्राफ का x एक्सिस पे आईना रख के ऊपर वाला x एक्सिस से ऊपर वाला का फोटो खींचिए। तो फोटो खींचेगा तो देखिए क्या आएगा, अगर मान लो आईना रख के फोटो खींचेगा तो ये आएगा उसका फोटो, तो ये वाला हो जाएगा y इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x, यानी ऊपर का नीचे हो जाएगा ग्राफ, तो y इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x का होगा। क्योंकि देखो अगर मान लो तुम y इक्वल टू यहाँ पे रखेगा, मान लो x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1 रखा है तो y इक्वल टू माइनस 1 होगा, तो इधर ना मिलेगा पॉइंट बा ये 1 माइनस 1, जैसे मान लो यहाँ पे 1 माइनस 1, जो भी रखेगा y ऑलवेज निगेटिव, तो नीचे ही रहेगा ग्राफ, इसमें y इक्वल टू ऊपर। तो यानी याद रखना जब y इक्वल टू मोड ऑफ माइनस x है तो उसी का फोटो नीचे बनेगा। हो गया यहाँ तक, आगे बात करते हैं। अब इसी में रहता, अगर मान लो इसी में ग्राफ रहता कि ड्रा द ग्राफ y इक्वल टू माइनस मॉड x माइनस 2, कुछ मत कर। अब इसको बनाने का तरीका देखो, अगर रूल लगाया जाए तो देखो क्या कि y इक्वल टू सबसे पहले मॉड ऑफ, अब माइनस डायरेक्ट याद रख लेंगे, मॉड ऑफ माइनस x, और उसके बाद y इक्वल टू आपका माइनस तो रहेगा ही बाहर में, और ये माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2। अगर इसको देखा जाए तो देखिए बहुत, ये आपका हो गया y इक्वल टू आपका मोड ऑफ, यहाँ पे माइनस मोड ऑफ x, कह रहा क्या हुआ माइनस 2, यानी 2 यूनिट राइट साइड घसकेगा, यानी आपका एक यूनिट मान लो ये है, दूसरा यूनिट ये है, तो ये आपका ये घसकेगा, तो ये जो ग्राफ होगा y इक्वल टू माइनस मोड x माइनस 2। क्लियर हुआ। अगर मान लो यहाँ पे रहता y इक्वल टू माइनस मोड x प्लस 1, तो एक यूनिट इधर का रहता, यानी माइनस 1 हो गया, तो यही ग्राफ ऐसा बनता। तो ये जो ग्राफ होता y इक्वल टू आपका माइनस मोड x प्लस 1। ओके, आगे बात करते हैं। यानी अंदर घटेगा तो एक यूनिट राइट साइड घसकेगा, अब अंदर अगर बढ़ेगा तो लेफ्ट साइड, मैंने अंदर में प्लस किया हुआ रहेगा तो लेफ्ट साइड घसकाएंगे, अंदर में माइनस किया हुआ रहेगा तो राइट साइड घसकाएंगे। अब अगर ऐसे रहता, मान लो कि y इक्वल टू माइनस मॉड x अब प्लस 2, कुछ नहीं हुआ, y इक्वल टू माइनस मॉड x ये हुआ, y इक्वल टू माइनस मॉड x ये हो गया, और यहाँ पे प्लस 2 करने का मतलब है एक यूनिट 2 यूनिट, तो ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर घसका दीजिए, खत्म हो गया। क्लियर। अगर मान लो यहाँ पे y इक्वल टू रहता माइनस मॉड ऑफ x और ये माइनस 2, तो 2 यूनिट नीचे घसकाइए। ये तो खेला ग्राफ है, ये तो प्ले करते हैं, इससे आप खेलते हैं ग्राफ में। हो गया यहाँ तक। तो ये जो ग्राफ आया y इक्वल टू आपका ये माइनस मोड ऑफ x और ये माइनस। अब अगर मान लो इसी में रहता y इक्वल टू आपका ये माइनस मॉड x माइनस 2 और ये
मान ले +2, तो देखिए आप समझेंगे वो y इज इक्वल टू अगर मोड माइनस मोड x +2 तो ये है ये ग्राफ, ऐसे -2 है तो यानी -2 यही ग्राफ 2 यूनिट घसका देंगे ये वाला ग्राफ, तो यानी मान ले जाए 1 यूनिट और यहाँ पे बुआ मान लो 2 यूनिट, तो इसके ऊपर और इसके ऊपर ऐसे, तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो ये बनेगा आपका y इज इक्वल टू आपका माइनस मोड x -2 और एक प्लस। अगर अंदर में यहाँ पे माइनस प्लस का हो गया, अगर माइनस रहेगा तो नीचे घसकेगा ये ग्राफ। यहाँ तक समझ गया होगा सब। अब देखो हम सीधा सीधे इसका एकदम एक बार में लिख देते हैं पूरा सब ग्राफ। देखो बुआ एकदम क्लियर से समझना, सारा ग्राफ एक बार लिखा है, सबको बढ़िया देखना। देखना वो y इज इक्वल टू आपका ये मोड ऑफ x का ग्राफ ये है। अगर मान लिया यहाँ पे मान ले 2 मानते हैं, यहाँ पे -2 मानते हैं, यहाँ पे 2 मानते हैं, यहाँ पे -2 मानते हैं। देखो अगर मान लो ऐसा मैंने लिखा, ये मान लो इधर जाएगा, तो y इज इक्वल टू मॉड x -2 का ग्राफ होगा। अगर इसी ग्राफ को 2 यूनिट इधर धकेला तो ये जो ग्राफ होगा ये y इज इक्वल टू आपका ये मॉड x +2 का ग्राफ होगा। अगर मान लो ये 2 यूनिट ग्राफ, इसमें तो गंदा हो जाएगा पूरा, मान लिया जाए, मान लिया आगे हम और भी दिखाते हैं और ऊपर बढ़ाते हैं ग्राफ, ये समझाते हैं। ये मान लीजिए ग्राफ और भी यहाँ मान लिया 3 है और यहाँ पे हुआ -3। अगर हम ग्राफ को ऐसा बनाते हैं, यानी 3 यूनिट ऊपर घसका हुआ है, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x +3 और ये हुआ 3 यूनिट नीचे घसका, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x और ये -3, दैट इज आंसर। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे समझेंगे। ये तो बात हो गया। अगर मान लिया रहता ऐसा, देखना हुआ, मान लिया रहता ड्रा द ग्राफ ऑफ मोड y इज इक्वल टू आपका x, मोड y इज इक्वल टू x, तो तुम ऐसे समझ सकते हो इसको, थोड़ा देख ले कि x बराबर आपका ये मोड y, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये x बराबर y कब लिखाएगा जब y 0 से बड़ा होगा, ये 0 कब लिखाएगा जब y 0 के बराबर होगा, ये -y कब लिखाएगा जब y 0 से छोटा होगा। अब समझे। अब इसी ग्राफ को हम ड्रा करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले हुआ, देखो ये x बराबर y बोलो या y बराबर x बोलो, बात सेम, तो y बराबर x का ग्राफ यही होता है। फिर देखो x बराबर -y बोलो या y बराबर -x बोलो, तो यही ग्राफ होता है। और ये x बराबर 0, तो ये लाइन होता है x बराबर 0। अब समझें, अब जो कंडीशन है उसके अनुसार बात करेंगे। देखो ये x बराबर माने y बराबर x कब होगा, जब y 0 से बड़ा होगा, तब y 0 से बड़ा ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है। यानी ये वाला ग्राफ यहाँ से कट जाएगा y, और ये भी कटा हुआ है, ये सर्कल है। अब देखो x बराबर 0 कब, जब y बराबर 0, तो यही पॉइंट है y x 0, ये शामिल हो गया। अब देखो x बराबर -y यानी ई लाइन में कब, जब y 0 से छोटा हो, तो y 0 से छोटा कब होता है, इधर होता है, ऊपर नहीं होता y 0 से छोटा, यानी ये कट जाएगा। यानी ग्राफ ये बना, यानी अगर रिजल्ट ग्राफ बनाया जाए तो ये आपका ऐसा बना, कौन चीज का, मॉड y बराबर x का। क्लियर हुआ? यानी मोड y बराबर x का ग्राफ ये हुआ, और ये जो बना, ये जो मोड y बराबर x बना, और ऐसे जो बनता था v वाला, वो y इज इक्वल टू मोड x बनता था। अब समझेंगे बात, ये क्लियर हो गया। अब मान लीजिए इसी में 2 घटाता 2 जोड़ता, तो ये घसकता, जैसे मान ले रहा था क्या,
अब मान लीजिए देखो अंदर अगर घटा, अब देखो ग्राफ ऐसे बना है, तो अगर मान लो ऐसा लिखा था मॉड बाई -2 बराबर आपका x, तो देखो जहां माइनस होगा ऊपर बढ़ेगा, बाई -2 बराबर 0, तो बाई बराबर 2, यानी ग्राफ मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो अब देखो अगर मान लो बाई में घटा हुआ है तो बाई एक्सिस में ऊपर नीचे होगा, और एक्स में घटा हुआ था तो एक्स एक्सिस में आगे पीछे होगा। तो जब माइनस रहेगा तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, और निगेटिव रहेगा यदि प्लस रहेगा तो निगेटिव। तो ये ग्राफ आपका ये जो ऐसे बनेगा वो बनेगा आपका बाई इक्वल टू मॉड बाई -2 इक्वल टू यहाँ पे क्या बोलते हैं। फिर अगर मान लो ये 2 यूनिट मान लो इधर करते हैं, ये 1 और ये क्या हुआ -2 और ये -1, तो ये ग्राफ अगर ऐसे खींचेंगे तो ये जो ग्राफ बनेगा बाई इक्वल टू बाई +2 का मॉड इक्वल टू आपका x, यानी आपका बाई में जुटेगा घटेगा तो ऊपर नीचे होगा, और x में जुटेगा घटेगा तो आगे पीछे होगा। अब ये मान लीजिए ऐसा रहता बाई, जैसे ऐसा रहता हुआ कि मॉड ऑफ बाई बराबर x +2, तो देखो x +2 का नहीं मतलब है कि बाई बराबर 0 करेगा तो x बराबर -2 होगा। देखो अगर मान लो यहाँ पे x बराबर 0 करेंगे तो बाई बराबर क्या आएगा 2 आएगा, x बराबर 0 करेगा तो बाई का वैल्यू यहाँ पे तो मॉड ऑफ बाई बराबर 2, तो बाई बराबर आपका ये +-2 हो जाएगा, तो वो ठीक है। अगर मान लो x +2 है तो बाई बराबर अगर 0 करते हैं तो बाई किस पे 0 होता है, x एक्सिस पे बाई 0 होता है, तो x बराबर -2 हो जाएगा। यानी आपका ये अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो x बराबर -2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ग्राफ तुमको पता है जब x में प्लस रहेगा तो ये पट्टी, और यहाँ पे अगर माइनस रहता तो वो पट्टी। तो जैसे मान लो ये मॉड ऑफ x +2 है, तो तुम ऐसे सोचो कि x बराबर आपका हो जाएगा मॉड ऑफ बाई -2, तो बाई में -2 रहेगा तो बाई वाला में तो -2 रहेगा, तो देखो 2 घटा हुआ तो 2 इधर आएगा। तो उससे अच्छा है कि ऐसा सोचो x में +2 है तो ये बाई बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -2, तो जब बाई बराबर 0 तो x बराबर, यानी 2 यूनिट लेफ्ट साइड चला जाएगा, प्लस रहेगा तो लेफ्ट साइड, माइनस रहेगा तो राइट साइड। यहाँ तक समझ में आ गया? यानी ये याद रखिए, ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है, मॉड एक्स वाला यूजफुल है, तो यहाँ पे याद रखेंगे ऐसा है। कभी कभी ग्राफ ऐसा मिलेगा आपको आगे चल के, तो वो हम आगे बताएंगे। अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बताएंगे, तो वहाँ पे सारा ग्राफ एक जगह एडजस्ट करेंगे। एक हम लास्ट ग्राफ यहाँ पे बता रहे हैं, उसको समझ लीजिए, थोड़ा देर लगेगा टाइम, अगर सीखना होगा तो सीख जाइए, और नहीं तो इसका बाद में ट्रिक बताऊंगा, तो तुरंत अभी नहीं, जब सब कुछ बता देंगे तब हम मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बताएंगे। तो कोई भी ग्राफ को मॉडुलस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसी को माइनस कैसे मल्टीप्लाई के, तो बाद में। जैसे मान लिया अगर ग्राफ रहता बाई इक्वल टू मॉड x -2 और प्लस आपका ये मॉड यहाँ पे x माइनस मान लो 3, ये थोड़ा लंबा चौड़ा बात है, इसमें मैंने ग्राफ थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन चलो टफ हो जाता है तो क्या होता है, सिखाना तो है हमको। देखिए हम कैसे सिखाते हैं। अगर मान लो इसका ग्राफ अगर बनाना है, एकदम ध्यान से देखना तो समझ जाएगा, और समझ लो कि मैथ भी बना रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले जितना मॉडुलस है उसको 0 के बराबर कीजिए, तो यहाँ पे x -2 बराबर 0, और यहाँ पे हुआ x -3 बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 3, और यहाँ आ जाएगा x बराबर 2। ये दो बातें हो गया, यानी x का वैल्यू 2 आया, x का वैल्यू 3, नंबर लाइन पे आप सरिया सकते हैं। ये हो गया 2 और ये हो गया 3, इधर वो इन्फिनिटिव, इधर -2। अब हमको ग्राफ चेक करना है, इसमें सब कुछ कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे केस बनेगा, तो केस फर्स्ट हम करें वेन x का वैल्यू 2 से छोटा अगर मान लिया है तो क्या होगा ग्राफ का इक्वेशन। तो 2 से छोटा इसमें रखिए x का वैल्यू, मान लो 0 रख लेते हैं, तो 0 -2 निगेटिव, 0 -3 निगेटिव, इसको आप a मान लेते हैं, तो यहाँ पे फ्रॉम a समझते हैं, फ्रॉम a। तो इक्वेशन तो आ जाएगा बाई बराबर ये -x -2 और ये भी प्लस, और इसका वैल्यू -x -3, तो हो जाता हुआ -x +2 और -x और ये +3, ये बाई बराबर, तो इम्प्लाइज करके आ गया बाई बराबर ये -2x और ये +5। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए। ये कब आया है,
जब 2 से छोटा है। फिर आइए भेन, अब देखो 2 तक में चेक हो गया। अब x का वैल्यू 2 से लेकर के 2 का इक्वल भी देंगे और 3 से छोटा। तो 3 से छोटा कोई वैल्यू रखे या 2 से बड़ा रखिएगा। तो 3 से छोटा और 2 से बड़ा 2.5 रख लेते हैं। तो 2.5 रखेंगे तो 2.5, और 2.5 में 2 गया तो 0.5 पॉजिटिव, और 2 में 3 गया तो निगेटिव। यानी हो जाएगा आपका ये बाई। तो ए का वैल्यू लिखते हैं। तो बाई बराबर, देखो 2.5 में 2 गया तो पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव रहता है तो अंदर वाला सीधा बाहर, और ये प्लस, यहाँ पे 2.5 माइनस 3 तो ये निगेटिव। तो जब निगेटिव रहता है तो बाहर निकालते तो माइनस लगा के बाहर निकालते। इतना समझे। तो हो जाएगा इम्प्लाइज करके बाई बराबर, यहाँ पे x माइनस 2 और ये माइनस x और ये प्लस 3, ये x से x कैंसिल। तो हो जाएगा बाई बराबर आपका ये 1। यहाँ पे आ गया वो बाई बराबर 1। कब? जब ये आया है। केस थर्ड, कहाँ तक पहुंचे? यहाँ तक। अब 3 से बड़ा इन्फिनिटी तक चल जाते हैं। 3 पड़ा हुआ, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, जो है बराबर उसी के अनुसार। केस थर्ड, तो यहाँ पे क्या होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 3 से बड़ा मान लो 4 रख दें, तो 4 में से 2 गया तो पॉजिटिव, 4 में से 3 गया तो पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव। यानी ए को लिखते हैं तो हो जाएगा बाई पॉजिटिव, तो बाहर आराम से जैसे है वैसे ही बाहर हो जाएगा। तो आ जाएगा बाई बराबर आपका 2x माइनस यहाँ पे 5। ये 3 इक्वेशन बना है, एक ये और एक ये भी है और एक ये भी है। तीनों को आपका ग्राफ बनाना है पूरा। तो हम यहाँ पे मिटा रहे हैं थोड़ा सा ऊपर वाला। फिर से समझा देता हूँ, जब भी आपका मॉडल्स का ग्राफ बनाना रहेगा और थोड़ा मैंने सिंपल वे में नहीं रहा तो यही मेथड है, या कोई भी क्वेश्चन रहेगा ये जनरल मेथड है बनाने का। मतलब क्या कि पहले मॉडल्स के आपका अंदर में 0 मान लेंगे, और 0 मानने का जो वैल्यू आएगा नंबर लाइन पे रख लेंगे, और उसके बाद इधर से चलेंगे। तो एक बार क्या हुआ, -20 से 2 तक, यानी 2 से छोटा, एक बार 2 से 3 तक 2 शामिल कर लेना इसमें, और उसके बाद 3 शामिल करना और 3 से बड़ा कर देना लास्ट तक। मैंने 3 केस में अगर मान ले 4 रहता तो 3 से 4 तक, फिर 3 शामिल 4 छोड़ देते, अब ये 4 शामिल कर लेते इन्फिनिटी तक। यानी केस बना बना के होता, यानी 3 केसेस बने। अब तीनों का ग्राफ खींचते, हम यहाँ पे मिटाते हैं। देखो तीनों का ग्राफ हम खींचते हैं बारी बारी से, उसके बाद कंडीशन लगाएंगे, ग्राफ का अपने से बन जाएगा। देखिए प्रयास कीजिए समझने का। यहाँ पे हुआ x, यहाँ पे y, यहाँ पे आपका x डैश और यहाँ पे y डैश। चलिए अब देखते हैं ग्राफ बनाते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, पहला ग्राफ है y इक्वल टू -2x प्लस 5। तो देखो y इक्वल टू -x ये था, और -2x थोड़ा ऊपर से जाएगा इधर ऐसा, और प्लस 5 मतलब 5 यूनिट ऊपर जाएगा। यानी देखो ये मान लो 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 5 यूनिट हो गया। तो देखो ये आपका जो लाइन है y इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू -2x और ये +5। ये ग्राफ हो गया। क्लियर है? यहाँ तक आप अपने से प्लॉट कर लेंगे। अरे x बराबर 0 मानेंगे तो y बराबर 5, तो 0,5 ये हुआ। फिर आपका x बराबर y बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर माइनस कितना, ये y बराबर आपका, ये देखो y बराबर -2x प्लस 5 है। तो अगर मान लो y बराबर 0 माना तो x बराबर कितना हुआ 2/5, यानी सॉरी 5/2, यानी हो जाएगा 5/2, 0। ये हो गया पॉइंट। चलिए मैंने 2 पॉइंट मिल गया, दोनों पॉइंट को मिला दिया 0,5। अब आइए ये ग्राफ बन गया। अब देखो y बराबर 1, तो y बराबर 1 यही होता है, ये लाइन पैरेलल, ये हो गया y बराबर आपका 1, ये पैरेलल हो गया। फिर आइए थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ग्राफ। अच्छा लास्ट में फिर आइए y बराबर 2x माइनस 5, तो y बराबर 2x थोड़ा ऊपर से जाएगा, अब -5 करने वाला 5 यूनिट नीचे जाएगा। तो मान लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5 थोड़ा छोटा हो गया। और देखो ऐसे समझो, x बराबर y बराबर 0 तो x बराबर 5/2, यहीं पे आ रहा है 5/2, और y बराबर 0 तो ये, यानी आपका ये 0,5। आप खुद से कर सकते हो। अब इसको मिला लीजिए, ये मिल गया ग्राफ यहाँ तक। अब हम इसको पहले डार्क करते हैं ग्राफ को, तब मजा आएगा। यह रहने दो बिना डार्क के, डार्क नहीं करते, डार्क नहीं करते। अब समझेंगे। अब देखो ये
y बराबर -2x + 5 कब? जब x 2 से छोटा था। तो 2 से छोटा यानी x का वैल्यू पहले 2 कहाँ है ये समझो। x का वैल्यू 2, तो देखो ये जो कटिंग पॉइंट है ना, यही तुम्हारा x बराबर 2 है। क्योंकि देखो अगर x यहाँ पे देखो y बराबर 1 रखोगे, यहाँ पे समझो हुआ y बराबर यहाँ पे जैसे 1 रखा तो इधर आएगा -4, तो माइनस माइनस कट गया तो y x बराबर 2, यानी ये कटिंग पॉइंट जो है ये आपका 2,1 है। तो ये लाइन आपका, ये जो लाइन है y बराबर आपका सॉरी ये x बराबर माने कि यहाँ पे 2 है, 2 से क्या है ग्राफ छोटा, तो यानी ई वाला जो है ग्राफ आपका ये शामिल नहीं होगा, यानी ग्राफ यहाँ से आपका इधर चलेगा ऊपर। क्लियर? अब आइए, अब ग्राफ y बराबर 1 कब? जब x का वैल्यू 2 से लेकर 3 था। देखो ये 2 है और ये वैल्यू 3 है, वो ये वैल्यू रखो नहीं तो इसमें, जैसे ये लाइन में x बराबर आप ये देखो y बराबर 1 रखो, तो 1 रखे तो 5 1 6 और 2 3 6, यानी ये पॉइंट आपका ये 3,1 है। तो यहाँ पर तो क्या बोला है कि -2 से लेकर 3 पर ग्राफ y बराबर 1 है, तो y बराबर 1 इतना ही ग्राफ है। यहाँ से ये शामिल है बट अभी ये शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि y = 2x - 5 कब? जब x का वैल्यू 3 से बड़ा और बराबर। तो x का वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ पे ये लाइन आपका x बराबर 3 है और 3 से बड़ा, तो बड़ा इधर होगा छोटा इधर होगा, तो ये छोटा वाला ग्राफ इधर कट जाएगा, ये नहीं होगा, तो ये आपका ये ऊपर हो जाएगा। और 3 शामिल है इसलिए ये डार्क कर देंगे, यानी जो रिजल्ट का ग्राफ आया यही आया, इतना आया हुआ रिजल्टेंट ग्राफ, ये हो गया। अब देखो तुमको हम ट्रिक दे देते हैं, ये बन गया आपका ग्राफ ऐसा। देखो अगर ट्रिक देते हैं, जब भी आपका ये डबल मॉडुलस रहेगा और कुछ मल्टीप्लाई वगैरह नहीं रहा, तो जैसे मैंने y = यहाँ रहा mod x - 2 और प्लस mod x - मान लो 5, ऐसा रहा, कुछ नहीं करना है हुआ, ये ऐसा ग्राफ खींच लेना है। ये यहाँ पे मान लो, यहाँ पे अगर मान ले रखते हैं तो यहाँ पे मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, इधर आपका 0, इधर -1, इधर -2, इधर आपका -3, ये हो गया पूरा। अब देखिए x बराबर 2 है और y बराबर, यहाँ पे x बराबर 2 और 5 है, यानी 2 ये है और 5 ये है, यही समझना। अगर मान लो 2 और 5 के बीच में कोई वैल्यू चेक करो, 2 और 5 के बीच में वैल्यू मान लो 3 रख लेंगे, तो 3 रख लेंगे, तो 3 में 2 गया तो पॉजिटिव और 3 में 5 गया तो नेगेटिव। तो अगर मान लो होगा तो y = x - 2 - x + 5, देखो माइनस माइनस कट जाएगा, तो यानी ये y = 3 आ जाएगा। तो y = 3 मतलब ये 2 और 3 यहाँ पे, तो ये देखो अब देखोगे तो 3,2 ये हुआ, माने ये 2,3 और ये 5,3 यहाँ पे। अब ग्राफ कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे बढ़ा देना है और ये सीधा बना देना है, और ये नाव की तरह, जैसे नाव देखा है गाँव में बोट, तो ये ग्राफ बन गया। तो ग्राफ किसका बन गया? y = mod आपका x - आपका 2 प्लस आपका mod x - 3, माने x का वैल्यू अगर मान लो प्लस रहता तो ये पट्टिया था। तो जितना भी मॉडुलस का बातें हैं आपको मैंने बता दिया, और आगे बताएंगे। जैसे रहेगा y = डबल मॉडुलस रहेगा, जैसे x - 1 का मॉड, फिर -1 का मॉड या +1 का मॉड, डबल मॉडुलस रहेगा, तो आगे बताएंगे। इसके बाद जब हम सब मिक्स करेंगे तब डबल मॉडुलस पढ़ोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। तो आज यही तक वीडियो रहेगा, मॉडुलस की जितनी बातें था आपको हो गया हुआ। अब कल आपको अगला वीडियो मिलेगा पूरा, तो यहीं तक आपका रहेगा, ठीक है? आप मन से पढ़ें, आपके लिए मैं हमेशा वीडियो बना रहा हूँ रात में जग करके। अभी अगर टाइम में बता दूँ तो 3:22 हुआ है, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से पढ़ें, आगे मन लगा के रहें, पढ़ें और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहें, ठीक? धन्यवाद, बाय।